मैं आपके साथ अबू हुरैरा। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान दुनिया भर में तनहा पड़ गया है। सभी महाजों पर मायूसी हाथ लगने के बाद अब पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद खिसियाए हुए हैं। पाकिस्तानी सरकार हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी से चिरागपा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसी बात से जाहिर है कि कश्मीर के मसले पर दुनिया में पाकिस्तान को रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने कराची एयर स्पेस बंद कर दिया है तो कश्मीर के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने का राग अलाप रहा है। हालांकि अब हिंदुस्तान ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर के इशू पर नहीं बल्कि पाक मकबूजा कश्मीर पर बात की जाएगी। इस बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हालात मामूल पर लौट रहे हैं, यानी हर गुजरते दिन के साथ कश्मीर में रौनक बढ़ रही है। मरकजी सरकार लगातार कश्मीर के हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम कर रही है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए कई अहम ऐलानात किए हैं। आज प्राइम डिबेट में हम जम्मू कश्मीर के ताजा हालात और इस पर पाकिस्तान की घबराहट को समझने की कोशिश करेंगे, तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब हालात मामूल पर लौट रहे हैं। खासकर वादी कश्मीर में आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है। श्रीनगर के सिविल लाइंस और बालाई शहर और मुख्तलिफ अजला को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाली सड़कों पर अच्छी खासी तादाद में निजी गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। यानी हर गुजरते दिन के साथ कश्मीर में रौनक बढ़ रही है। मरकजी सरकार लगातार कश्मीर के हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दामात कर रही है। अब असली जो चीज है वो ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। नॉर्मलसी में वापस आने के लिए मैं लोगों को एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, इसका कल्चर, इसका रिलीजन, सोसाइटी, लैंग्वेज, हेरिटेज, हर चीज की हम हिफाजत करेंगे। उसको किसी तरह का उसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर आने नहीं देंगे और उसको प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये सोलम एश्योरेंस है हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी। और वी विल रेस्टोर नॉर्मलसी इन दिस रीजन। वी विल डीपन डेमोक्रेसी एंड मेक इट वाइब्रेंट एंड ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है। ऑपोजिशन से लड़ना पड़ता है तो शेर बन जाता है, मोदी के खिलाफ चुई नहीं कर सकता, बिल्ली बन जाता है। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद खिसियाए हुए हैं। पाकिस्तानी सरकार हिंदुस्तान के खारजा पॉलिसी से चिरागपा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसी बात से जाहिर है कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान दुनिया में तनहा पड़ गया है। दुनिया में पाकिस्तान को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने कराची एयर स्पेस बंद कर दिया है तो कश्मीर के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने का राग अलाप रहा है। हालांकि अब हिंदुस्तान ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर के इशू पर नहीं बल्कि पाक मकबूजा कश्मीर पर बात की जाएगी। What is there to discuss in Kashmir? Kashmir is an integral part of India. From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state. Members of parliament are being elected. And what is there not to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is the okay. जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेजी से बदलते हालात से नई उम्मीद जागी है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की की नई तहरीर लिखी जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नए भारत की नई तस्वीर उभर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो जम्मू कश्मीर में हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, हालात पटरी पर लौट रहे हैं। और आज जिस तरह से रियासत के गवर्नर, जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई अहम ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि हम 50,000 नौकरियां नौजवानों को देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आइंदा 6 माह में रियासत तरक्की करेगी, रियासत में सरमायाकारी इजलास होने वाला है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम रियासत के और यहां के लोगों के मफाद के लिए, उनके फायदे के लिए हर कदम उठाएंगे, काम करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो अमन कायम हो रहा है, जिस तरह से पीस आ रहा है, लोगों को एक बड़ी राहत मिल रही है, उससे पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है, पाकिस्तान क्यों खिसियाया हुआ है, इसे भी आज प्राइम डिबेट में हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान काचू गुलजार हुसैन खान साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं LAHDC करगिल के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा PK सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं और अक्सर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। PK सहगल साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ इस डिबेट में आगे जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले काचू गुलजार हुसैन खान साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में हालात एक तो पटरी पर लौट रहे हैं और जिस तरह से मरकजी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कदम उठा रही है, आए दिन नए ऐलानात किए जा रहे हैं। और आज हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कई बड़े ऐलान जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं। मतलब रियासत के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक नई उम्मीद जग रही है। गुलजार साहब जी, बेशक इन ऐलानात से मुझे लगता है कि तीनों जो खित्ते हम पहले मानते थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जी, अभी तो ये दोनों जो है 2 यूटीज़ में बढ़ गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी में। तो बेशक इन ऐलानात से उम्मीद तो हमें है कि तरक्की होगी, पूरे दोनों रीजन की तरक्की होगी। और बेशक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम उम्मीद भी रखते हैं, पूरे लद्दाख के लोग उम्मीद रखते हैं, हम करगिल के लोग और ले के लोग उम्मीद रखते हैं कि इससे तरक्की होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले दिनों में गुलजार साहब अगर हम बात करें तो यहां के लोगों के लिए और भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा आज गवर्नर साहब ने ऐलान किया कि 50,000 नौकरियों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा अलग अलग जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए कई बड़े ऐलानात किए गए। मतलब आने वाले दिनों में और राहें खुलेंगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और लद्दाख के लोगों के लिए। जी हाँ, जैसे कि आपने फरमाया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो बेशक इससे लोग तो बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ आपसे कि लद्दाख रीजन के लोग जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरा लद्दाख रीजन एक पसमानदा इलाके में शुमार होता है। तो इन चीज़ों से हमें उम्मीद की किरण जागती है कि भाई कुछ आने वाला दिन एक सुनहरा दिन होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले गवर्नमेंट के टाइम में या बीजेपी के गवर्नमेंट के टाइम में यह भी ऐलान हुआ था कि जोजिला टनल का, जिसके ऊपर काम शुरू भी हुआ था, लेकिन एक नाई उम्मीदी सी छाई हुई है लद्दाख की आवाम के ऊपर कि वो टनल शुरुआत होने के बावजूद, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के फाउंडेशन स्टोन रखने के बावजूद भी अभी उसके ऊपर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश भी करना चाहता हूँ पूरे खत्ते के अवाम की तरफ से कि इस टनल की जो तामीर है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और एयरपोर्ट का जो मसला है करगिल में, इसी तरह पूरे खत्ते में जो तामीर और तरक्की का जो अभी वो सिलसिला चल रहा है उसमें तेजी लाने की बहुत ज़रूरत है। और गवर्नर साहब के इन उम्मीदों से भी मैं मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कविंदर गुप्ता साहब, फॉर्मर डिप्टी CM है जम्मू कश्मीर के, साबिक नायब वज़ीर आला, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कविंदर गुप्ता साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। और सलमान निज़ामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सलमान निज़ामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं कविंदर गुप्ता साहब आपके पास आना चाह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। एक तरह से लोगों को एक बड़ी राहत अब मिल रही है और लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और इसके अलावा हमने देखा कि रियासती जो गवर्नर है उनकी तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मतलब आने वाले दिनों में एक बड़ी राहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिलने वाली है। कविंदर जी, देखिए, इसका कारण यही रहा पिछले 70 सालों से
जो सरकारें रही उनमें एक आध सरकार को छोड़ करके जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर के जम्मू के साथ और लद्दाख के साथ रही, उसी का कारण है कि ये स्थिति एक विस्फोटक स्थिति बन गई। लगातार 70 सालों में जो भी सरकारें आई, चाहे वो केंद्र सरकार थी चाहे वो राज्य सरकार थी, जहां पर जो डिलिमिटेशन हुई उसमें भी इन्होंने जम्मू कश्मीर को ज्यादा सीटें दे करके उसी प्रकार से जम्मू को कम सीटें देके लद्दाख को भी इग्नोर किया। इस सारे माहौल में जो एक लावा था अंदर ही अंदर इकट्ठा होता गया और लगातार ये चीजें, और विशेष करके चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो किसी भी तरह का, लेकिन जम्मू के लोगों को और लद्दाख के लोगों को हमेशा हम चाहते थे कि एक विकास की राह पर जो पूरा देश चल रहा है वो हर खित्ते से एक बराबरी हो। लेकिन जब इस पर नहीं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जब जब भी इस प्रकार की चर्चा होती थी तो हम उनको राज्य के बारे में जानकारी देते थे। उसी का परिणाम है कि आज ये जो धारा 370 के रूप में एक कलंक हमारे ऊपर था, आज उसका जो बैरियर बना हुआ था पूरे देश की प्रगति के साथ, तो मुझे लगता है वो बैरियर टूटा है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने एक विश्वास दिलाया है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 के साथ आपने पिछले 70 साल देखा है, आने वाले 5 वर्षों में अगर जिस प्रकार से डेवलपमेंट होती है, जिस प्रकार से बेरोजगारी खत्म होती है, भ्रष्टाचार खत्म होता है, परिवारवाद खत्म होता है, आतंकवाद खत्म होता है, अलगाववाद खत्म होता है, ये सारी चीजें इसी कारण से आई कि जो पीछे हमारे ऊपर पीछे एक लगातार सरकारें रही, डिस्क्रिमिनेशन रही, उसी का परिणाम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये उम्मीद करनी चाहिए कि देश में एक कुशल नेतृत्व है जिस पर पूरा भारत विश्वास करता है। विश्व स्तर पर भी भारत की जो एक इज्जत है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी है। और ग्लोबलाइजेशन के होने के बावजूद हमारे जो नौजवान हैं आज भी आतंक के और दूसरे चीजों में लिप्त है। मुझे लगता है कि एक विकास का दौर चलेगा और हर व्यक्ति उसमें मैं नहीं कहता कि नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं, रोजगार मिलेगा और सभी को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर पहले ही एक खुशहाल प्रदेश है, यहां पर कोई बिना रोटी खाए सोता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एक पूरे भारत के साथ यहां पर इतना पोटेंशियल है, यहां पर इतना कुछ हो सकता है कि हम अपने बाहर के लोगों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मुझे लगता है इस माहौल में यह समझना चाहिए कि आने वाला जो युग है वो नया जम्मू कश्मीर हम बनाएंगे, भारत की प्रगति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे। और जो भी ये रोजगार के अवसर है, बाहर से जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो निश्चय ही यहाँ पर हर तरह का माहौल भी ठीक होगा और यहाँ पर अमन चैन भी आएगा और इसके साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरी जो सुविधाएं हमें मिलेगी हम उसका भी लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ इस बीच एक और खास मेहमान रविंदर सचदेव जी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के माहिर, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। रविंदर सचदेव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें कविंदर गुप्ता साहब कह रहे थे उससे आप कितना एग्री करते हैं, कितने मुत्तफिक हैं? क्या वाकई में अब जो जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, जिस जम्मू कश्मीर के लिए अब काम हो रहा है, गवर्नर साहब ने कई बड़े ऐलानात किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार कुछ ना कुछ बड़े ऐलानात कर रही है, क्या वाकई में भी एक नया जम्मू कश्मीर, नया लद्दाख हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? देखिए, कविंदर गुप्ता जी बहुत दिग्गज नेता है। मेरे लिए तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि कविंदर गुप्ता जी जम्मू से हैं और क्या इनका घर कश्मीर में है? क्या इन्होंने कश्मीर में कभी ज़मीन खरीदी सरकारी घर के बगैर? अभी जम्मू और कश्मीर क्या है? कश्मीर और जम्मू में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जम्मू जो है वो एक पीसफुल रीजन है, लेकिन कश्मीर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, वहाँ आतंकवाद एक प्रोन एरिया है। और कश्मीर में जम्मू के लोग जो हैं अभी 47 से लेके आज तक या पिछले 20 सालों में जब आतंकवाद बढ़ा वहां कम हुआ, लेकिन जम्मू के वासी भी कश्मीर में सेटल नहीं हो पाए। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी है वो रहते वहां, मंत्री रहते थे, लेकिन जम्मू का आम जो व्यक्ति है, इवन कि जम्मू
प्रोविंस का जो मुसलमान है वो भी श्रीनगर सेटल नहीं हुआ। आपके बठंडी देखिए, सुंजमा देखिए, छन्नी हिम्मत देखिए, गुजरनगर देखिए, जो जम्मू के मुसलमान हैं जम्मू सूबे के, वो भी जम्मू ही बसे, वो बच्चों को जम्मू पढ़ाते हैं, श्रीनगर नहीं भेजते। ये एक रियलिटी है। और आप जो विकास की बात करते हैं, हम कहते हैं भैया ठीक है आपने स्टेटहुड हम कश्मीर से छीना, लेकिन जम्मू के लोगों को क्या कसूर था? आपने उनको यूनियन टेरिटरी क्यों दी? आपने तो हमें पहचान जो दी थी, आइडेंटिटी थी, आप बोलते हैं गरीबी है। निजामी साहब, कविंदर गुप्ता जी यही बात तो कह रहे थे बिहार में कितनी और जम्मू को आप देखिए किया गया, कितनी गरीबी है। जम्मू कश्मीर में किसको भी ऐसा डर नहीं की गई। आपने उनको रोका नहीं। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने उनको बीच में नहीं रोका सर। नहीं, मैं हाँ, इनके ही डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू में अब नौकरियां नहीं मिलेंगी। अगर 50,000 नौकरियां मिली, पहले जम्मू कश्मीर के वासियों का हक होता था, लेकिन आज जो नौकरी मिलेगी, हमें आज के बच्चे को, जम्मू कश्मीर के बच्चे को महाराष्ट्र के बच्चे के साथ कंपीट करना पड़ेगा। जो प्राइमरी स्कूल में बच्चा जम्मू कश्मीर का पढ़ता है, उसको आज सीबीएसई वाले के साथ कंपीट करना है। अब हमें 50,000 नौकरियां जो मिली है, इसमें पूरे देश के जितने एमएड बीएड लोग होंगे, एक टीचर की नौकरी के लिए पूरे देश के लोग जो है वो उसको अप्रोच करेंगे, नौकरी हासिल करेंगे। क्या गवर्नर साहब ने स्पेसिफिकली ये कहा गया कि जो नौकरियां हमें मिलेंगी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के यूथ को मिलेंगी? क्या उसमें ऐसा है संविधान की बाहर के व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी? अगर ऐसा है तो मैं उसको वेलकम करता हूं, लेकिन अभी तक जो यूनियन टेरिटरी आई है उसमें बाहर वाला भी हमारी नौकरी ले सकता है। और जमीन की जब बात हुई, इनके ही विधायकों ने बोला कि सलमान निजामी साहब देखिए, आज ही 50,000 नौकरियों का ऐलान किया है गवर्नर साहब ने। ये बाहर के लोगों के लिए तो नहीं होंगी ना। और सारा लोड जो है वो गवर्नर साहब ने आज जो 50,000 लोड जो है नौकरियों का जो ऐलान किया है सलमान निजामी साहब, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। 50,000 नौकरियों का जो ऐलान गवर्नर साहब ने किया है, ये बाहर के लोग नौकरी नहीं पाएंगे। ये तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मौका मिलेगा इस 50,000 में। हम तो अगर ये अमन की बात कर रहे हैं, मैंने आपके डिबेट में ये बार बार कहा, हम इनके साथ हैं। ये अगर अमन चाहते हैं, वहां रिस्टोरेशन हो, हम नहीं चाहते कि वहां के बच्चे पत्थर उठाएं, हम नहीं चाहते कि वहां बच्चा जो है वो गोली की जद में आए। मेरा ही भाई होगा, मेरा ही भांजा होगा जो उसकी जद में आएगा। मैं नहीं चाहता कि वायलेंस हो। मैं अपील करता हूं अमन हो कश्मीर में। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें हक है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और यहां के सुप्रीम कोर्ट में हमने वहां रिट पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया और नोटिस भी दी। लेकिन हम कहते हैं कि आप अमन पहले रिस्टोर करिए। जम्मू के बाशिंदे जब कश्मीर में घर खरीदना शुरू करेंगे, मैं कहता हूं यह आपकी अचीवमेंट होगी। आप बाहर की बात मत करिए, आप पहले कश्मीर के लोगों के दिल जीतते हैं। आप ये मत बोले कि आप नौकरियां देंगे तो दिल, लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट है। 370 ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मैं कविंदर जी से इसका जवाब ले लेता हूं। सलमान निजामी साहब, आपने ही उनको वादा किया था, भरोसा दिया था। ये पाकिस्तान ने नहीं दिया था, ये भारत की सरकार ने दिया था पाकिस्तान को। मैं जवाब ले लेता हूं। सलमान निजामी साहब, बात हो गई। सलमान निजामी साहब, मैं कविंदर गुप्ता साहब से आपके जवाब ले लेता हूं। कविंदर गुप्ता साहब, देखिए 2-3 चीजें सलमान निजामी साहब ने कही। उन्होंने एक मिसाल निर्मल सिंह की दी, जिन्होंने कहा कि अब यहां पर नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के नागरिक को यहां पर नौकरी अब मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि यहां के लोगों को नौकरी में यहां के लोग पिछड़ जाएं। और दूसरे यहां के हालात को लेकर बात की कि सबसे पहले हालात पटरी पर आने चाहिए, अमन होना चाहिए। कविंदर गुप्ता साहब, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एक तो इन्होंने कहा कि आपने कश्मीर में मकान नहीं बनाया। मैं निजामी साहब को बताना चाहता हूं, मैं एक गरीब राजनीतिज्ञ हूं और ईमानदारी से मैंने काम किया। मेरा मकान जम्मू में भी नहीं है तो कश्मीर में भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक नौकरियों की बात है, भारत सरकार ने या जम्मू कश्मीर सरकार ने ये एक धारा 370 को तोड़ा है, यूटी बनी है। इसका ये मतलब नहीं है अब हिमाचल है, दूसरी जगह है, बाकी जो कानून है वो सरकारें बनाती हैं, और कोई भी स्टेट हो उसमें कुछ परसेंटेज रहती है कि हम जाकर के दिल्ली में नौकरी कर सकते हैं, हम जाकर के केरला में नौकरी कर सकते हैं। अगर 2, 4, 5% लोगों के लिए प्रोविजन बाहर का प्रावधान है भी है, तो मुझे लगता है भारत को जोड़ने के लिए यह बहुत चीजें जरूरी है। नंबर 3, अमन चैन की बात है। ये जो कश्मीर में ये सारा इस वक्त थोड़ी बहुत बंदिश है, वो इसलिए नहीं है कि वहां के हालात खराब थे, वो इसलिए है कि हालात खराब ना हो। और
ये हमारे विपक्ष के लोगों को, दूसरे लोगों को ये रास नहीं आ रहा कि पिछले 5 अगस्त के बाद आज 23 दिन हो गए हैं, वहां पर कुछ एक भी जो परिंदा है वो नहीं मरा। तो इस सारे हालात में हम ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जिसमें कि लोगों की एक नई उम्मीद, और उसके लिए सरकारों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मुझे लगता है कि मेरी भी बात होती है स्थानीय लोगों से, बाहर के लोगों से, वहां हमारे भी लोग हैं, तो वो कहते हैं लोगों को एक उम्मीद है और विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पर कि आने वाले समय में ये जो लोग अपनी दुकानदारी वहां पर चलाते थे, जो पाकिस्तान प्रस्त लोग थे, जो हुर्रियत या जमायत इस्लामी या JKLF के नाम के वहां पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते थे और हमारे नौजवानों को गुमराह करते थे। मैं ये भी कहना चाहता हूं 45,000 अगर लोग उग्रवाद के दौरान मरे हैं तो उसमें मारने वाला भी हमारे मुसलमान भाई हैं और मरने वाले ज्यादा हमारे मुसलमान भाई हैं। क्या हम ये सोच सकते हैं कि इस प्रकार की जो लोग जिहाद का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के इस चीज को करते हैं, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब, मैं सिर्फ 30 सेकंड दूंगा बस आपके रिएक्शन के लिए। ठीक है कविंदर जी, सलमान निजामी साहब 30 सेकंड जी। कविंदर जी को मैं बहुत करीबी से जानता हूं, इनकी अच्छी छवि है जम्मू में और ये बहुत सोशलाइज भी है, इनकी दोस्ती विपक्ष के साथ भी है और यहां भी है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको सपोर्ट करते, बल्कि ये सोशलाइज आदमी है। लेकिन मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं, सर गुलचैन सिंह चाड़क है, रविंदर शर्मा है, उनको आप क्यों नहीं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते हैं? उनको आपने क्यों नजरबंद किया है? वो तो जम्मू के वासी हैं, वो तो जम्मू के डोगरे हैं। आप कहते हैं कि पूरा जम्मू इसके साथ है, फिर उन लोगों को आपने क्यों नजरबंद रखा है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं बहस पे नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा कि अगर जम्मू के आपको मैंडेट मिला, आपके ही वो दोस्त है ना, आपके ही वो भाई हैं, आप यहां रहते वो वहां रहते, तो उनको आपने बंद क्यों रखा है? उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया है? अगर जम्मू में सब आपके साथ हैं तो वो लोग क्यों अंदर हैं? बस ये सवाल है मेरा। ठीक है, कविंदर गुप्ता साहब, क्या आप जवाब देना चाह रहे हैं? मैं 30 सेकंड दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड में दे रहा हूं। मैं यही कहूंगा एहतियात के तौर पर किसी को कोई तंग नहीं किया जा रहा, किसी को हथकड़ियां नहीं लगाई, पूरी सुविधा के साथ अगर घर में बैठे हैं। ये जो इस वक्त के जो प्रशासन है ये उनका काम है, ना कि हमारा काम। बिल्कुल, आज गवर्नर साहब ने भी कहा कि जो पाबंदियां, बंदिशें लगाई गई वो एहतियातन लगाई गई हैं और इन बंदिशों को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम बहुत सब्र से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे चीजें जो हैं वो एक तरह से पटरी पर लौट कर आएंगी। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। पीके सहगल साहब, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बड़ा एक्शन था 370 को हटाने का और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई वहां के हमारी सरकार ने की, क्या वाकई में इससे जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान परस्त लोग थे, जो इस तरह के अनासिर थे, उनको भी बड़ा धचका लगा है, बड़ा झटका लगा ऐसे लोगों का जो पाकिस्तान परस्त थे? देखो, जो हिंदुस्तान ने कदम उठाया वो 70 साल में पहली बारी एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव फोकस सरकार ने ये कदम उठाया है। 370 उठाने के और 35 को उठाया है। पाकिस्तान के जो ख्वाब थे वो सारे मिट्टी में मिल गए। एक ही झटके में अलगवाद, परिवारवाद और आतंकवाद को खत्म किया और ऐसे स्टेप्स उठा रही है गवर्नमेंट जिससे कश्मीर के अवाम का दिल दिमाग विश्वास जीतने की कोशिश की जा रही है। 87 न्यू प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किए जाएंगे कश्मीर में अगले 6 महीने से 2 साल के अंदर। एक गवर्नर साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर 50,000 युवकों को नौकरियां दी जाएगी। बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर करप्शन को खत्म किया जा रहा है। ऐसे ऑफिसर्स को पोस्ट किया जा रहा है जो पीपल सेंसिटिव है, लोगों की शिकायत सुनेंगे और तुरंत से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर आएंगे, अच्छे शिक्षक जाएंगे, IIT खुलने लगी है, IIMs खुलने लगे हैं, इंडस्ट्री वहाँ पे जाएगी, विकास के साधन ऊंचे होंगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगा। कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट जो है दुनिया में मशहूर है हैंडीक्राफ्ट, लेकिन उस माफी की उसकी बिक्री नहीं होती दुनिया में, बिकॉज मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, वो की जाएगी। कश्मीर का केसर दुनिया में सबसे बढ़िया है, लेकिन आज भी गंदी सी प्लास्टिक डिब्बियों में पैकेजिंग होती है। उनकी सही प्रकार के पैकेजिंग होगी दुनिया में, सही प्रकार से उसको। फिर कश्मीर में जो हमारा फ्रूट है, कई बिलियन डॉलर्स का फ्रूट है, वो जबरदस्ती बेचना पड़ता है 45 दिन के अंदर और उसको सारा खरीद कर ले जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया के लोग। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए किलो, वहां उसको प्रोसेस करके 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए पर किलो में बेचते हैं। उनकी पहचान छीन ली। आप ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, हम वो देंगे, ये देंगे, इससे क्या होगा?
देखिए, आईएएस सलमान टॉपर जो है साहब, नौकरी छोड़ के सलमान निजामी गवर्नर साहब ने साफ तौर पे कहा कि आपकी आइडेंटिटी आज अगर आपने गवर्नर साहब की पीसी सुनी हो, सज्जाद साहब की पीसी सुनी, उन्होंने साफ कहा कि हम कश्मीर को बचाना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों का जो कल्चर है, जो रिवायत है, जो कश्मीरियत है, उसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के पानी से देश की 3 स्टेटों में बिजली चलती है। कश्मीर एक रिसोर्सफुल स्टेट, जम्मू कश्मीर एक रिसोर्सफुल स्टेट है, गरीब स्टेट नहीं है। बिहार हमसे पीछे है, हिमाचल हमसे पीछे है, हरियाणा हमसे पीछे है। नहीं, सलमान निजामी साहब क्यों पीछे है? बना दिया जम्मू कश्मीर पर सरकार हुकूमत किसने की है? गवर्नमेंट किसकी रही है? अगर पास्ट में बात करेंगे, पीडीपी की रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, या फिर 2 साल बीजेपी के लिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सलमान निजामी साहब। सलमान निजामी साहब, जम्मू कश्मीर के जिन हालात की आप बात कर रहे हैं, पास्ट में जाकर बात कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? विकास हुआ, सबको नौकरियां मिली, नहीं तो 20 दिन जिम्मेदार पहले कौन है भी तो उसके वहां लिए? सब सलमान कुछ था, निजामी ठीक साहब, था। जम्मू कश्मीर के जिस सर, तरह सब के कुछ ठीक था हालात ना वहां। थे, इसके लिए जिम्मेदार अमरनाथ यात्रा भी आए, अमरनाथ यात्री भी आए, टूरिस्ट भी आए। आपने टूरिस्ट सीजन में हमें सजा दी है। टूरिस्ट सीजन था हमारा। आज लोग जिन लोगों ने कर्जा बैंक से उठाया है वो 25 दिन से नजरबंद है। वो कहां से लाएंगे वो पैसा? जम्मू कश्मीर के कैसे हालात अपने के घर लिए में जिम्मेदार पेट किसे मानते पालेंगे? हैं? अब आप नौकरियां देंगे जम्मू 2 कश्मीर महीने के में बाद। पीडीपी की सरकार रही, जो लोग इस जम्मू वक्त कश्मीर में 25 दिन नेशनल से उनका कॉन्फ्रेंस की बिजनेस सरकार बंद है, रही, वो क्या जम्मू करेंगे? कश्मीर में बहुत दिनों तक कश्मीर कांग्रेस की सरकार रही और 2 साल बीजेपी की सरकार रही। अब जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जिम्मेदार किसे मानते हैं? अगर जम्मू कश्मीर पास्ट में लूटा गया है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई, तो जिम्मेदार कौन की है इसके सरकार लिए? रही 2014 से पहले, विकास हुआ। बच्चे बच्चे से पूछिए गुलाम नबी आजाद ने कितना काम किया। बच्चे बच्चे से पूछिए गुलाम नबी आजाद ने कितना काम किया, कितनी डिस्ट्रिक्टें दी, कितने मेडिकल कॉलेज दिए, कितनी नौकरियां दी। अच्छा चल रहा था। इनकी सरकार में भी 10 दिन पहले, 20 दिन पहले अच्छा चल रहा था। अमरनाथ यात्री भी जा रहे थे, सैलानी भी जा रहे थे, टूरिज्म फ्लो कर रहा था, कोई पत्थर नहीं मार रहा था, सब ठीक था। तो क्यों नौबत पड़ गई? किसने रोका आपको नौकरियां देने में? यही नौकरी अगर आप 5 साल में देते तो कौन रोकता? यही डेवलपमेंट आप 5 साल में करते तो कौन रोकता? किसने रोका? आतंकवाद का सामना जो है 20 साल से आप कर रहे हैं, 370 तो 100 साल से वहां महाराजा के टाइम से तो यही उठ रहा है कि 370 तो 70 साल से लगा हुआ था। 370 तो एक लंबे जमाने से था। 370 का फायदा क्या हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों को? 370 का फायदा क्या हुआ? लोग खुश थे ना क्या सर? कुछ फायदे गिना सकते हैं? आतंकवाद हुआ है ना, फायदा क्यों नहीं? फायदा क्या हुआ? हमें नौकरियां मिल रही थी, हमारी जमीन हमारी थी, हमारी पहचान जमीन तो आज भी आपकी हमारी थी सर। आपकी जमीन कौन छीन रहा है? जम्मू के लोगों को नुकसान होगा, कश्मीर में नुकसान नहीं होगा। आज जम्मू के लोगों में जब बाहर के लोग आएंगे, वहां बसेंगे, इंडस्ट्रियां लगेंगी, स्मोक होगा, पोल्यूशन होगा, तब इनको एहसास होगा ना। अभी तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, रविंदर सचदेव जी, रघुनाथ बाजार देखिए, सीधी चौक देखिए, सारा भरा हुआ है। ठीक है, जब वहां बिल्डिंगें बनेंगी तो नुकसान तो जम्मू मैं के फिर आ रहा लोगों हूं। का आपके होगा। सवालों का जवाब भी हम कविंदर जी से लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रविंदर सचदेव जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रविंदर सचदेव जी, जो बात पीके सहगल साहब कह रहे थे, आखिर जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमारी सरकार पीस और अमन लाना चाह रही, पाकिस्तान इससे क्यों घबराया हुआ है? पाकिस्तान इतना ज्यादा मायूस क्यों दिख रहा है? सचदेव जी, देखिए पाकिस्तान तो मायूस इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा और कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करना वर्ल्ड स्टेज पे वो सोचता था कि उसकी जिम्मेदारी बनती है, राइट। और कश्मीर के या कश्मीर की इश्यूज को लेकर के दुनिया में उसको जाने में उसको प्रोपेगेंडा वैल्यू दिखती थी। 1 सेकंड, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के वो भारत के अंदर आतंकवाद एक तो पुश भी करता था, पर दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो है वो एक प्रोपेगेंडा करता था। और ये प्रोपेगेंडा केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं, ये प्रोपेगेंडा पूरे भारत की तरफ आता है, जो कि ये पोर्ट्रे करना चाहता है कि इंडिया के अंदर हिंदूज और मुस्लिम्स डिवाइडेड हैं, इश्यूज हैं। कश्मीर को लेके इश्यूज है तो सारे मुस्लिम जो इंडिया में हैं बाकी वो भी भारत में मतलब डिविजिवनेस आ जाए। तो पाकिस्तान इसलिए मायूस है। 1 सेकेंडली मायूस इसलिए भी है कि जिस तरह से ये स्टेप लिया गया है, एंड होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे सारे जो देखे जा रहे हैं, तो जिस तरह से स्टेप लिया गया है एक बोल्ड रेडिकल स्टेप है और पूरी दुनिया में इसको सपोर्ट मिल रहा है फिलहाल, बाय द वे, राइट। ये
बहुत आगे ऑफ कोर्स बड़ी और चीजें डिपेंड करेगा कि आगे सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। हम सब होप करते हैं कि अमन हो, डेवलपमेंट हो, बट एट द सेम टाइम हम इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते वेरी ऑनेस्टली कि हमारे देश के अंदर ही या कश्मीर के अंदर ही डिससैटिस्फाइड रेडिकल लोग हों जो कुछ करें तो टेंशन और बढ़ेंगी या पाकिस्तान वहां से भेजेगा। वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की चैलेंज भी है, हेडेक भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल मेन चीज ये है कि अभी जो ये बात हो रही थी हमारी पहचान ले ली गई है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक एक वो मेजर पेन है मे बी ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर जो उन्हें लगता है कि उनकी पहचान ले ली गई है। इसको यही तो चैलेंज है जो हम हार्ट्स एंड माइंड्स की बात कर रहे हैं, विनिंग ओवर, और ये चैलेंज उसी से कॉम्पनसेट होगा, कुछ हद तक होगा, पूरा नहीं होगा, डेवलपमेंट से। नौकरियां होंगी, एंटरप्राइजेस होंगी, एक्सपोर्ट्स होंगी, टूरिज्म बढ़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो हम होप करते हैं कि ये जो पेन है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है काफी हमारे फेलो ब्रदर्स की, वो कम होगी और वक्त लगेगा इसमें धीरे धीरे। ये स्विच ऑन बटन ऑन ऑफ नहीं है कि हमने बटन ऑन कर दिया तो सारा कुछ कश्मीर में रोजी होगा और नौकरियां और हजारों आएंगी। ऐसे नौकरियां नहीं आती। डेवलपमेंट करने में भी मतलब 50 साल लग जाते हैं। किसी सरकार के पास दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैंने 1 करोड़ लगा दिया तो नौकरी आएंगी। बट होप ये है, और होप हमेशा पॉजिटिव की तरफ जानी चाहिए। पर इसमें जो थोड़ा सा अमंग अदर चैलेंजेस विच यू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल बाहर के विचार से अगर आप देखें तो पॉइंट ये होगा कि इस जो भी चीजें होनी है इन्हें जल्दी होना चाहिए, थोड़ा जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जल्दी नहीं होंगी तो प्रोपेगेंडा चलता रहेगा पाकिस्तान की तरफ से भी, और बाय द वे नॉट ओनली पाकिस्तान, बाकी इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल सरकारों की तरफ से भी कुछ ना कुछ आवाजें आती रहेंगी। और अगर बाहर से वो आवाजें आई तो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर जो लोग डिससैटिस्फाइड हैं उन्हें लगेगा कि हाँ हमें और सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए हमें अमंग्स अदर रीजन होप करना चाहिए, और सरकार ट्राई करेगी, कर भी रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके नॉर्मलसी की तरफ आए, डेली रूटीन लाइफ का लोगों का बने, और जो डेवलपमेंट हमें डेफिनेटली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। पर एक चीज और है, हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस भी मैनेज करनी पड़ेंगी, बाय द वे होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, हमें इंप्रेशन देना चाहिए कि विद इन, अब जैसे 50,000 नौकरियों की बात है, राइट, अब ये हम कह रहे हैं 3 महीने में आ जाएंगी, क्या अगर नहीं आई 6 महीना, साल, तो यू सी फिर डिससैटिस्फैक्शन आता है। तो सरकार के पास ये चैलेंज भी है कि एक्सपेक्टेशंस को ठीक से रियलिस्टिकली दे, पॉजिटिवली दे, बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी दे, नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट जो आती है उसका फिर उसका बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस पर भरोसा जताने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात हैं इसे जल्द से जल्द काबू में लेने की जरूरत है ताकि एक पीस का और पुरअमन माहौल एक तरह से कायम हो सके। और यहां पर छोटा सा मैं एक कमर्शियल ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब न्यू इंडिया के चलते अब नया कश्मीर, नया लद्दाख और नया जम्मू हमें एक तरह से देखने को मिलेगा। इस पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की, और जम्मू कश्मीर के हालात पर आखिर पाकिस्तान इतना मायूस क्यों है, इसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कई बड़े ऐलानात जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए किए हैं, उससे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद काचू गुलजार हुसैन खान साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। गुलजार साहब, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी एक रियासत हुआ करती थी उस वक्त लगातार ये इल्जाम लगता था, ये कहा जाता था कि लद्दाख और जम्मू के साथ और खास तौर से लद्दाख के साथ नारवा सलूक किया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है हर मानों में। क्या वाकई में सच्चाई है? और अब जिस तरह के हालात हैं गुलजार साहब, क्या वाकई में एक नई तस्वीर लद्दाख की उभर कर आएगी? बिल्कुल, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि यूटी का लद्दाख को अलग से जब एक स्टेटस मिला है, यूटी स्टेटस, एक तरफ लोगों में एक खुशी है कि लद्दाख को अपनी आइडेंटिटी मिली है लद्दाख को, लेकिन एक तरफ लोगों में कुछ कंसर्न्स भी हैं कि वो देखना चाहते हैं कि उनकी लैंड सिक्योरिटी, हमारी लैंड की जो सिक्योरिटी है, हमारी जॉब सिक्योरिटी है लोगों की, आने वाले नस्लों की, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से न कोई इसके ऊपर कोई ऐलान हुआ है, न पार्लियामेंट में, न कहीं और जगह से, न गवर्नर साहब की तरफ से कि हमारे जितने भी जो लैंड वहाँ पे है, अगर दफ़ा 370 को हटाया गया है,
तो बाहर से लोग आके यहाँ पे बसने का खदशा जो है लोगों के जहनों पे अभी हावी हो रहा है, तो उसको क्लैरिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी जो लैंड है, हमारी जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप जानते हैं। एक फ्रजाइल इकोसिस्टम है लद्दाख का, बहुत ही फ्रजाइल इकोसिस्टम है। इतनी सारी जो बर्डन यहाँ से अगर आप लोग इनफ्लो करेंगे वहाँ पे, उसको बर्दाश्त करने की वहाँ के जो पूरे रिसोर्सेज में वो नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि बहुत ही जल्द ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि हमारे लैंड हो, हमारे जॉब सिक्योरिटी हो, लोग आवाम का, आने वाले नस्लों का, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर यूटी का ऐलान हुआ है तो लोगों में एक तरफ खुशी है और एक डर भी साथ में यही है कि अब क्या आने वाला दिन क्या होगा, कैसा होगा, हमारे साथ कैसा सलूक होगा। हमारे जैसे कि मैंने पहले ही बताया, खासकर दो इश्यूज हमारे लैंड और जॉब का, जो सिक्योरिटी का था, इसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत, मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरे लद्दाख खित्ते को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करके, जिस तरह से हिमाचल का है, जिस तरह से बाकी जो ट्राइबल एरियाज को जो प्रोटेक्शन मिला है, लद्दाख को भी उस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे खदशात हमारे दूर हो जाएंगे। मैं कविंदर गुप्ता साहब जो बात अभी गुलजार साहब ने कही या इससे पहले सलमान निजामी साहब ने कही थी, और एक बात बड़ी अच्छी रविंदर सचदेव जी ने भी कही थी। दो तीन चीजें हैं। सलमान निजामी ने कहा कि हमारी जो पहचान है उसकी सिक्योरिटी कौन देगा, हमारी जो पहचान मिटाई जा रही है। और जो बात गुलजार साहब ने कही कि लद्दाख को लेकर भी उन्होंने यही खदशा जाहिर किया कि लैंड सिक्योरिटी और इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, कई बड़े खदशात हैं। आखिर इस चीज की किस तरह से इसका भरोसा दिलाया जाएगा कविंदर गुप्ता साहब, चाहे कश्मीर के लोग हों, चाहे जम्मू के हों या फिर लद्दाख के, भरोसा कैसे दिलाएंगे? हिंदुस्तान के लोगों को भी, हम सब सबका कॉमन कंसर्न है साहब। इट्स नॉट ओनली कश्मीर लद्दाख। मैं जी सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत है और हम भारतीय हैं। ये जो सोच आजादी के बाद सिखाई जानी चाहिए थी, वो कांग्रेस की सरकारों ने, दूसरी सरकारों ने उसमें कहीं ना कहीं कमी की है। उसका कारण है, कोई केरलाइट है, कोई तमिल है, कोई आंध्रा का है, कोई पंजाबी है, कोई डोगरा है, कोई इस प्रकार की जो सोच है, उस सोच को खत्म करना होगा। जहां तक नेशनलिज्म की बात है, हमने पिछले 70 सालों में 10 लाख करोड़ रुपया कश्मीर में खर्च किया और आवाज वहां से भारत माता की जय एक भी नहीं निकलती। क्या ये जम्मू कश्मीर का निर्माण हमने किया था? अगर जम्मू कश्मीर को सही जम्मू कश्मीर हम बनाना चाहते हैं तो एक सोच को लेकर के चलना होगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और जो लोग एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हुर्रियत के लोग थे, इस प्रकार के लोगों को जो पाकिस्तान की भाषा आज भी बोल रहे हैं, उनको ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को किया जाता है। जब तक ये सोच हमारे दिमाग से नहीं निकलती है, तब तक चीजें पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, जहां तक जमीन का सवाल है, हमारा पड़ोस में अगर हिमाचल ने कुछ कानून बनाए हैं, वो कानून जम्मू कश्मीर में भी बन सकते हैं। बाकी अगर हम अमेरिका में जाकर के, कनाडा में जाकर के वहां की नागरिकता ढूंढते हैं 6 साल में, आपको तब याद नहीं आया जब 70 साल से वो हमारे लोग आकर के वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी यहाँ पर बैठे थे, उनको अधिकार नहीं था। भरोसा दिलाने की जरूरत है कविंदर जी, सरकार एक भरोसा दिलाए। बिल्कुल, सारी चीजों में सिक्योरिटी मिलेगी, हम लोगों को, चाहे कश्मीर के लोग हो, लद्दाख के लोग और जम्मू के लोग। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, हम इतने अवसर पैदा करते थे। अगर जम्मू कश्मीर में अगर पहले 5000 नौकरियां मिलती थी, हम 50,000 नौकरियां यहां पर देंगे। हम एक यहां पर पहले अमन चैन तो लाए। यहां टूरिस्ट का इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, इन लोगों ने वो हालात खराब करके रख दिए, जिसके कारण से आइडेंटिटी का सवाल है, हमारे पूरे रीजन के आइडेंटिटी का सवाल है। बिल्कुल, हमारी आइडेंटिटी कहीं नहीं जाने वाली है, कहीं नहीं। अवॉइड करने से तो ये मसला तो हल नहीं होता, लेकिन इसमें जब तक हमारी आइडेंटिटी का, कल्चरल आइडेंटिटी जो हमारी है, उसको महफूज किया जाए। कौन सी आइडेंटिटी? हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। पंजाब में पंजाबी रहते हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई? जितना लद्दाख भारतीय है, सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट जो करगिल वाले हैं, लद्दाख वाले हैं। हम इससे मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ
लद्दाख जॉब प्रोवाइड करने से ये सारा मामला हल तो नहीं होता। हमारी तो यही गुजारिश हमेशा रहेगी कि पूरे रीजन के लिए जो देखिए हमारी सरकार जहां तक रही दे रहा है ना, वो प्रोटेक्शन कायम रहे, तब जाके हमें यूटी देने का फायदा है। नहीं तो ठीक है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। ठीक है कविंदर जी, बात सुन तो लीजिए, आप बीच में बोलेंगे तो क्या होगा। कविंदर जी कंटिन्यू कीजिए। हमारी सरकार आती है तो पहले उनको पता है कि लद्दाख के साथ भेदभाव होता रहा है। हमने वहां पर पहले सबसे डिवीजन बनी और लोगों ने खुशी मनाई। अब हमने यूटी, एक बड़ी लंबी डिमांड थी, क्योंकि ना तो कल्चर मिलता है, ना वहां की भाषा मिलती है, ना वहां का एटमॉस्फेयर मिलता है, और इस सारे हालात में लद्दाख के साथ जो यूटी की डिमांड थी, वहां पर हिल कौशल की डिमांड थी। ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब का इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। सलमान निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले याना मिर्चांदनी जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। याना जी, आपका भी बहुत वेलकम न्यूज 18 उर्दू में करते हैं। सलमान निजामी साहब, आपका रिएक्शन जो बात कविंदर गुप्ता जी कह रहे थे। सलमान निजामी साहब। जी, मैंने कहीं निकलना है, इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि हिस्ट्री आप जानिए, आप 1947 को जानिए, और उसके बाद कहां कहां किन राज्यों में आपने स्पेशल स्टेटस दिया। मैं कविंदर गुप्ता जी के साथ इस वक्त खड़ा रहूंगा जब ये नागालैंड में भी यूनियन टेरिटरी देंगे, जब हिमाचल में भी यूनियन टेरिटरी देंगे, और उन सभी राज्यों में ये यूनियन टेरिटरी देंगे जहां जहां स्पेशल स्टेटस है। 11 स्टेटों में इनकी भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में कहा कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे। तो जब आप कश्मीर के साथ क्यों ज्यादती? 11 स्टेटों में आप नागालैंड में देखिए, नागालैंड में देश का तिरंगा नहीं लहराता कोई। 15 अगस्त में देश का तिरंगा किसने लहराया? आप जाइए वहां तो सर, वहां कहां जाएंगे? ये शेख अब्दुल्ला की गलती, वहां जाएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग नागालैंड के लोग जो है वो इंसानों का मांस भी खाते हैं, वहां ये डरेंगे जाने में। आपने अगर आप 11 राज्यों में हटाएंगे, मैं बोलूंगा आपने अच्छा काम किया। अगर आप 11 राज्यों में भी यूनियन टेरिटरी देंगे, मैं बोलूंगा आपने अच्छा किया। 567 रियासतों का फैसला आप 11 स्टेटों में हटाइए ना। एक सियासत का फैसला नेहरू ने क्यों किया? नेहरू की गलती के कारण आज हमें भुगतना पड़ रहा है। नेहरू की गलती के कारण ये अलगाववाद बढ़ा। नेहरू की गलती के कारण परिवारवाद बढ़ा। 370 जो है सरदार पटेल और नेहरू ने दिया सर, और उस वक्त आपने मौका दिया सरदार पटेल, आप वहां जाइए या यहाँ जाइए। जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ खड़े रहे, वो पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने कबायलियों का मुकाबला किया और इस देश के साथ खड़े रहे। और आज वो लोग जो आपके दिल्ली में फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय बोलता था, आज उसी फारूक अब्दुल्ला का आपने हाउस अरेस्ट किया है। नहीं तो उसी महबूबा हमारे साथ आप डिप्टी सीएम थे, उसी महबूबा मुफ्ती जो है भारत अखंड भारत उसी महबूबा मुफ्ती को आज ठीक है, बात हो गई, ठीक है, बात हो गई, कविंदर जी बात हो गई, कविंदर जी सरकार में सलमान निजामी से बात हो गई, ठीक है, सरकार में डिप्टी सीएम थे। ठीक है, बात हो गई। जाहिर सी बात है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। सरकार ने जो कदम उठाया, सरकार उसके हिसाब से काम भी कर रही है। अगर हम चाहते हम कांग्रेस की तरह लालची होते तो सरकार में बने रहते। मैंने ही समर्थन वापस लिया था कि ये ठीक काम नहीं कर रही है, इसको हटाना चाहिए, और हमने हटाया उसको। ठीक है, कविंदर जी बात हो गई, मेरे ख्याल से बात हो गई। सलमान निजामी साहब, अदा किया था, आप ही लोग उसके साथ में खड़े थे 4 सालों में। ठीक है सलमान निजामी साहब, बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि कहीं निकलना है सलमान निजामी साहब को, इस वजह से अब वो हमारे साथ इस डिबेट में नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब। याना मिर्चांदनी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। याना जी, जिस तरह से 370 को हटाया गया है, उसे खत्म किया गया, क्या आपको लगता है कि अब 370 खत्म होने के बाद, चाहे कश्मीर की बात करें या जम्मू की, और खासतौर से लद्दाख की अगर हम बात करें, क्या वाकई में अब इन तीनों रीजन्स के अच्छे दिन वाकई में आएंगे? एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी इन तीनों रीजन के लिए? जी, मुझे लगता है क्योंकि ये जो कंपेयर कर रहे हैं, जो कंपैरिजन हो रहा है, डेफिनेटली अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो 370 निकालने का मेजर रीजन ये था कि जो लोकल लेवल पे जो पॉलिटिकल करप्शन चल रही थी वो हट जाएगी। तो सरकार जो
जो खर्चा कश्मीर की तरफ भेजती है वो आवाम को मिलने लगेगी, वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। और जब से आवाम काफी खुश है, बाय द वे, जब से गवर्नर साहब ने टेक ओवर किया है, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया है, जब से महबूबा मुफ्ती ने लास्ट जो सीएम रही है, जब वो निकल गई सीएम के पद से, और जब से गवर्नर साहब ने टेक ओवर किया है, वहां पर आप ऐसे ही देख सकते हैं कि काफी सारी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी थी। तो ये दिखाता है, ये जैसे कि श्रीनगर फ्लाईओवर, ये सब इससे पता चलता है कि कितना जरूरी था कि ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आए, और इसके लिए 370 का हटना जरूरी था। डेवलपमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी, लोग मिलिटेंसी ज्वाइन करना बंद कर देंगे, लोग ड्रग्स लेना बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है कि कई बहुत से अच्छे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन याना जी, मेरे साथ लद्दाख के एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल गुलजार हुसैन साहब जुड़े हुए। उन्होंने एक खदशा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अब 370 आने के बाद ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया, लोगों ने वहां पर वेलकम किया, लेकिन लोगों को कुछ परेशानियां हैं। लोग अब इस बात को लेकर परेशान है कि उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है, उनकी जो लैंड सिक्योरिटी है, उस पर कहीं कोई डाका न पड़े, उस पर वो ठगा हुआ महसूस ना करें, कहीं इस तरह की परेशानियां ना। लैंड सिक्योरिटी, सुनिए, ये जो परेशानियां हैं, दीज आर हैपनिंग क्योंकि कंफ्यूजन लगा हुआ है लोगों को। 370 और 371 में आर्टिकल 370 हटाया गया है, लेकिन जो आप कह रहे हैं लैंड प्रोटेक्शन, जो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है, वो सरकार आर्टिकल 371 लगा सकती है। वो एक अलग चर्चा होगी, दैट इज नॉट कनेक्टेड, वो उसका 370 से कोई कनेक्शन नहीं है। 370 को हटाने का मेजर रीजन था कि करप्शन खत्म कर देना, जो वहां की लोकल पार्टियां कर रही थी। और कितनी पार्टियां हैं वहां पर, हर एक पार्टी की अलग आइडियोलॉजी है। बट गया था कश्मीर इन पार्टियों के बीच में, अलग अलग आइडियोलॉजीज के बीच में लोग बढ़ गए थे। कोई है सेपरेटिस्ट, कोई है सॉफ्ट सेपरेटिस्ट, कोई है नेशनलिस्ट, कोई है ये। तो इतने कंफ्यूजन में जो रह रहे थे लोग, अब वो सब वो पूरा हट गया। अब लोगों का ये जो है, लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है ताकि वो मेन स्ट्रीम में आए। बिल्कुल। ये सारी कंफ्यूजन जो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट कर रही थी लोगों के लिए, वो कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ठीक है, मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा कि कश्मीर तो जाहिर सी बात है जो बड़ा कदम उठाया है सरकार, उसके लिए भी कदम उठा रही है। आज गवर्नर साहब ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत हड़बड़ाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि कराची का जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया जाएगा और इसे अब वो यूनाइटेड नेशन में इस इशू को लेकर जाएगा। मतलब पाकिस्तान बहुत हड़बड़ाहट का शिकार है कश्मीर को लेकर। और अब इंडिया ने तो यह भी साफ कर दिया सचदेव जी कि हम कश्मीर पर तो बात नहीं करेंगे, अब बात होगी पीओके पर, पाक मकबूजा कश्मीर पर। सर्टनली देखिए, पाकिस्तान हड़बड़ाहट में है, बट मैं एक चीज इसको डिस्काउंट नहीं करूंगा कि हम सोचें कि पाकिस्तान केवल हड़बड़ाहट में, वो पाकिस्तान का डेंजरस कंपोनेंट नहीं है। पाकिस्तान पूरे हड़बड़ाहट में तो है, ठीक है, डिसअपॉइंटेड है, बट पाकिस्तान पूरे प्रयास करेगा दो तरीके के, एक तो प्रोपेगेंडा का और दूसरा मटेरियल सपोर्ट ऑफ टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर। इन दोनों चीजों को लेकर पाकिस्तान जितना हो सके वो करता रहेगा और ये मुद्दे उठाता रहेगा। वो बार बार मौके ढूंढेगा कि इन मौकों को लेकर के वो वर्ल्ड स्टेज में वापस जाए और दुनिया में ये दिखाए कि इंडिया जो है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, इस रीजन में टेंशंस हैं। पाकिस्तान का मेन अप्रोच अब ये रहेगा हमेशा कि जो भी खबर वो बना सके या जो भी वो ग्राउंड पे कुछ अचीव कर सके पैसे के जरिए या अपने सुसाइड बॉम्बर्स को भेज के, जैसे भी वो करे, कि इस रीजन में बहुत ज्यादा टेंशंस हो गई हैं, दुनिया वालों आओ देखो, भारत पे प्रेशर डालो और इस मुद्दे का कुछ फिर से डिस्कशन हो। तो पाकिस्तान को हमें डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। बाय द वे, मैं मानता हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक हो गई है, काफी और चीजें चल रही हैं उसमें, राइट, और हड़बड़ाहट रहा है और जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो भी उनके बनते चल रहा है वो कर रहे हैं, बट पाकिस्तान को हमें मतलब डिस्काउंट नहीं कर देना चाहिए कि पाकिस्तान जो कह रहा है हमें बहुत ही सतर्क रहना है, इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा हमें और उसे काउंटर करते रहना पड़ेगा। और काउंटर करने का बेस्ट तरीका मेरे ख्याल से है कि कश्मीर में हमारी शांति हो, अमन हो, अच्छे से नॉर्मल जिंदगी वापस आए। और बाय द वे,
मीडिया वहां जाए, खबरें आए, मतलब ओपन सोसाइटी हो, तभी जितनी जल्दी ये होगी उतना हमें फायदा होगा। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को हमें जरूरत नहीं है काउंटर करने का, पर हमें जरूरत भी है काउंटर करने का, पर उससे बड़ी बात है हमें अपने लिए वो चाहिए इस तरफ की प्रोग्रेस। बिल्कुल। मैं याना जी, आप शायद कुछ रिएक्शन देना चाह रहे, लेकिन मेरा एक सवाल भी है याना जी, क्या आपको नहीं लगता है कि तकरीबन 1 महीना होने को 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लॉकडाउन है, क्या अब हमारी सरकार को चाहिए, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जल्द से जल्द अब वहां पर हालात ठीक किए जाएं, ताकि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो बातें अभी सचदेव जी कह रहे थे कि पाकिस्तान को या फिर दूसरे ममालिक को, या यूं कहें कि दूसरे जो एलिमेंट है उन्हें कोई मौका ना दिया जाए, हालात फौरन पटरी पर आने चाहिए। देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट को अभी ये जो कम्युनिकेशन शटडाउन है उसे खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए कश्मीरियों को इंटीग्रेट करने के लिए। 370 तो डेफिनेटली वेलकम है। इसके अलावा अब जैसे जो रेसिडेंशियल एरियाज में या शहरों में जो फोर्सेस हैं उनको बॉर्डर पे तैनात कर देना चाहिए। और ये जो इतने सालों से जो कश्मीरियों ने जो पेन सहा है, जो दर्द सहे हैं, उसको खत्म करने के लिए हमें एक चाहिए कि किसी तरह का एक काउंसलिंग कैंप्स हो, या कुछ। इन लोगों ने बहुत तकलीफें देखी है पिछले स्पेशली पिछले 30 सालों में बहुत तकलीफें देखी है। तो हमें कुछ और स्टेप्स, सिर्फ आर्टिकल 370 के जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ और स्टेप्स भी लेने होंगे, जैसे कि मिलिट्री को सिर्फ बॉर्डर पे तैनात करना चाहिए, लोगों को एक डीमिलिटराइज जोन में खुली सांस लेने का मौका दिया जाना चाहिए, और साथ में कुछ काउंसलिंग क्योंकि कश्मीरियों में ऐसे हो गया है कि वो बस एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ दिया है उन्होंने, बिकॉज वो जैसे मैं कह रही थी, इतनी सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वहां है। अब एक घर में, हमारे ही घर में आप देख लीजिए, 4 लोग अगर रहते हैं तो चारों की अलग अलग आइडियोलॉजी है, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, कोई अपने भाई पे भरोसा नहीं करता। सही। तो याना जी खुद आप कश्मीर से ही आती हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि अब एक नया कश्मीर हमें देखने को मिलेगा? अब कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी, वहां के जो मसले थे, वो सब एक तरह से खत्म होंगे, अब एक नया कश्मीर हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में, आने वाले दिनों में। डेफिनेटली। और मैं कश्मीरियों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूं कि पाकिस्तान की बातों में तो आइए ही मत, क्योंकि वो इतना, मतलब उसको तो पूरी दुनिया ने आइसोलेट कर दिया है। एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जो हमारे देश को पूरी दुनिया में, मतलब हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारी सभ्यता का, हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेड का, हमारे सब तरफ हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रोडक्टिविटी का नाम रोशन कर रहे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान है जो रिड्यूस हो गया है, जो मतलब श्रिंक हो गया है, उसका अभी कंसर्न बस रह गया कश्मीर। बिल्कुल। और ना उनके पास अपनी आर्मी चलाने के लिए पैसे बचे हैं, ना, और उनकी इकोनॉमी की तो ऐसी हालत है, मैं अभी रिपोर्ट देखकर आ रही हूं, वहां पर बीमारियां हैं, वहां पर अभी जो ईद की जो सेलिब्रेशंस हुई थी, ईद में जो कुर्बानियां दी गई थी, उसके बाद जो मक्खियों की प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे हेल्थ एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, वहां उन लोग के पास जाहिर सी बात है कि अब उसके पास और कुछ बचा नहीं, प्रोपेगेंडे के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा है। सहगल साहब, पाकिस्तान से तो हमें चौकन्ना रहना होगा, कैसी भी हालत हो, किसी भी हालत में हो पाकिस्तान, लेकिन उससे चौकन्ना रहना होगा शहरों में, मेन सिटीज में। जी जी, ठीक है याना जी, मैं उससे आगे ही बात करूं, कोई शक नहीं हमको गई होती है, तो वो कश्मीर लेने की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सहगल जी, पाकिस्तान किसी भी हाल में हो, जाहिर सी बात है प्रोपेगेंडा तो करेगा ही, लेकिन उससे चौकन्ना रहने की जरूरत है हमें। टोटली हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना पड़ेगा। सरकार के पास 3 बड़ी चुनौतियां हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो दे आर वेरी वेरी क्वालिफाइड। हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, हमें भरोसा करना है हमारी आर्मी पर। बिल्कुल ठीक है। सहगल साहब, मैं सहगल साहब से मेरा सवाल है जी। सहगल साहब कंटिन्यू कीजिए। जाना जी, सबको नहीं, ठीक है सहगल साहब कंटिन्यू कीजिए। देखो वहां पे अगले कुछ दिनों में अच्छा नया कश्मीर नजर नहीं आएगा, अगले कुछ सालों में नया कश्मीर नजर आएगा। और हमको 3 बड़े चैलेंजेस को मैनेज करना है। पाकिस्तान को हर प्रकार से मैनेज करना है, उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा को मैनेज करना है, आतंकवाद और अलगवादियों को मैनेज करना है, और कश्मीर के अवाम का दिल दिमाग विश्वास जीतना है। ये सारे कदम बड़े सोच समझ के सरकार ले रही है, और यकीनन सरकार सक्सेसफुल होगी, लेकिन इसको सक्सेसफुल होने में 3 से 5 साल लगेंगे कम से कम। कुछ दिनों में हालात चेंज होते नजर नहीं आएंगे। कश्मीर में जो जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे थे कारगिल के मेरे
शहजादे साहब, मैं कश्मीर में 4 साल हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर रह चुका हूँ और लद्दाख के सारे एरिया को अपने हाथ की लकीरों से बेटर जानता हूँ। इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है वहाँ टूरिज्म का जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी एज अगेंस्ट जॉब सिक्योरिटी। आपके उतने लोग नहीं हैं उन जॉब्स को संभालने के लिए। बड़ा यूनिक लैंडस्केप है, ऐसा लैंडस्केप तो दुनिया में कहीं नहीं है और टूरिज्म पोटेंशियल इतना ज़बरदस्त है। श्रीनगर स्विट्जरलैंड से बेटर है। स्विट्जरलैंड में 60 मिलियन पर्यटक आते हैं, यहाँ केवल 1 मिलियन पर्यटक आते हैं। केवल लद्दाख में 25 से 30 मिलियन आ सकते हैं। स्विट्जरलैंड में 5 स्टार होटल्स पूरे हिंदुस्तान से बेहतर है और बेटर हैं और ज़्यादा हैं। आप लद्दाख में इस्माफी के होटल्स वगैरह कर सकते हो, इस्माफी का इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो जो दुनिया में अद्भुत होगा। 70 लाख करोड़ रुपए जो आपको दिए गए, बहुत पोटेंशियल है, वहां पर काम करने की जरूरत है। कविंदर गुप्ता साहब, जाहिर सी बात है अब लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द कश्मीर एक तरह से पटरी पर लौट आए और यहां पर अब डेवलपमेंट हो। जो कश्मीरियों ने सहा है, जो जम्मू के लोगों ने सहा और जो लद्दाख के लोग एक तरह से परेशानियों को झेलते हुए आए, उन तमाम दौर का अब खात्मा होना चाहिए। गुप्ता साहब, देखिए, ये मुश्किलातें हमने खुद पैदा की हुई हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक हमें अपना माइंड सेट नहीं करना होगा, हमें बनानी है तकदीर खुद अपने हाथों से, खुद अपने वक्त के परवरदिगार है हम। जब तक ये सोच हमारे बीच में नहीं आई थी तब तक ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। कुल मिलाकर हमारे पास इतना पोटेंशियल है। आज से 30 साल पहले की बात करें, कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जो कश्मीर में नहीं बनती थी, जिसके सीन कश्मीर में। आज लाखों करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। मैं ठीक है याना, मैं 30 सेकंड याना जी आपको और दे रहा हूं, एक्स्ट्रा टाइम मैं ले रहा हूं। याना जी, आवाम को ही, जाहिर सी बात है, अब जो गेंद है वो आवाम के पाले में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम को ही अब निकल कर आना होगा। वहां जिस तरह की सिचुएशन है, हालात को पटरी पर लाने के लिए आवाम को ही आगे आना होगा, जम्मू कश्मीर के आवाम को। याना जी, जम्मू कश्मीर की आवाम को आगे आना पड़ेगा। उनको अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा। उन्हें ये भरोसा रखना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना उन्होंने सहा इतने सालों में, अब उसके ऊपर जब ये कम्युनिकेशन शटडाउन हो गया है तो इट इज लाइक कि वो अपने दुख का जुर्माना भर रहे हैं। तो लेकिन ये थोड़ा सा उनको एकजुट रह के थोड़ा सा और सब्र रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट पे भरोसा करना। जाहिर सी बात है, आज यही बात गवर्नर साहब ने कही थी कि बहुत तहम्मुल से काम लिया जा रहा है, थोड़ा सा और सब्र की जरूरत है। और जिस तरह से कविंदर गुप्ता साहब ने यकीन दहानी कराई कि हालात पटरी पर लौट आएंगे, मामूल पर लौट आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करने की और जरूरत है और फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की रौनक जो है वो एक तरह से लौट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। पीके सहगल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। याना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और काचू गुलजार हुसैन खान साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।